हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ थ्री एसिड सॉल्यूशन ऑफ पीएच 3 4 एंड 5 आर मिक्स इन अ वेसल। देखेंगे एक ही वेसल है जिसमें से तीन डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है। एक का पीएच है 3, एक का पीएच है 4 और एक का पीएच है 5। तीन डिफरेंट पीएच वाले सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया और तीनों का वॉल्यूम इक्वल लिया गया। वी वॉल्यूम वी वी टोटल वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो 3V हो जाता है। आपको बताना है व्हाट विल बी द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो सिंपल है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करें तो मोल्स बाय वॉल्यूम ही करना पड़ेगा। वॉल्यूम टोटल ले लेंगे 3V, मोल्स भी देख लेते टोटल क्या आएगा। तो सबसे पहले पीएच यदि 3 है तो यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाता है। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए 10⁻⁻3, तभी तो पीएच 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर पीएच इक्वल टू 4 है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए 10⁻⁻4 होगा। और पीएच इक्वल टू यदि 5 है तो यहाँ से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। तो सिंपली H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें पता चल गया। तो मोल्स की भी यदि हम बात कर लें तो मोल्स कितना हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी है 10⁻⁻3 इंटू सभी का वॉल्यूम, हम तीनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम वी 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 मान लेते हैं। तो ये 10⁻⁻3V, दूसरा वाला 10⁻⁻4V और तीसरा वाला भी आ जाएगा 10⁻⁻5 इंटू वी। ठीक है, तो टोटल मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो गया। तो फाइनली यदि हमको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो टोटल मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो टोटल मोल्स कितना आ रहा है 10⁻⁻3V प्लस 10⁻⁻4V और प्लस में 10⁻⁻5V और होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम 3V। तो यहाँ से जो वॉल्यूम है आपका वो कट जाएगा हर जगह से और फाइनली ये 10⁻⁻3 10⁻⁻4 और 10⁻⁻5 बचेगा, होल डिवाइडेड बाय 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम सॉल्व कर लेते हैं इसे तो देखो किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको देखना सबसे बड़ा 10⁻⁻3 है। 10⁻⁻4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻3 लिख सकते हैं। सभी को हम एक कॉमन पावर 10⁻⁻3 में ले आते हैं। तो ये 0.1 इंटू 10⁻⁻3 लिखा, इसको 0.01 इंटू 10⁻⁻3 लिखा जा सकता है, होल डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो 1.11 इंटू 10⁻⁻3 होल डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। और इस तरह से यदि हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करें एक स्टेप तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगा ये आप थोड़ा सा देख लो। 1.11/3 यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा 0.33 9 टू 21 37 21, इतना मिलेगा आपको 10⁻⁻3 के साथ। तो 0.37 इंटू 10⁻⁻3 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। इसको 3.7 यदि हम बना दें, रुक जाइए मैं ये लो ले लेता हूँ। यदि इसको 3.7 बना दें तो ये आपका 10⁻⁻4 हो जाएगा, एक पावर और कम हो जाएगा, -4 हो जाएगा 3.7 बनाने पे। अब देखो क्या कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है 3.7 इंटू 10⁻⁻4। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट मैच हो रहा है 3.7 इंटू 10⁻⁻4। तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन था, क्वेश्चन सिंपल था बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कैलकुलेशन को भी थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा आपको। जैसे 10⁻³ -4 -5 है तो ऐसे में हम क्या करते हैं जब भी पावर वाले को ऐड करना हो ना तो सभी का पहले पावर को आप कॉमन बनाओगे। ठीक है, और जनरली हम लोग जो ज़्यादा बड़ा पावर होता है, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा का मतलब जो ज़्यादा वैल्यू वाला पावर है सबको कॉमन हम उसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके बाद हम लोग कॉमन पावर निकाल के बाकी वैल्यू को ऐड करके सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।